स्त्री पर्याय की गारंटी सम्यक्त्व भी ले रहा है, लेकिन सम्यक्त्व ने अगर अपना काम चारित्र को सौंप दिया तो चारित्र धर्म कहता है तुमको तो 8 भव में मोक्ष भेज देंगे, और 8 भव जो बचते हैं चारित्र धर्म को स्वीकार करने से, वो मेरी जिम्मेदारी है। चारित्र धर्म कहता है वो मेरी जिम्मेदारी है। सम्यक्त्व की जिम्मेदारी इतनी ही थी, उसको सुरक्षित रखोगे तो हर भव में आप स्त्री पर्याय में नहीं जाओगे, लेकिन सम्यक्त्व धर्म कभी च्युत हो गए तो फिर स्त्री पर्याय में भी जाने का रास्ता खुल जाता है। इसलिए सम्यक्त्व से च्युत नहीं होना, उसको लेकर ही मरण होना। तीर्थंकर की मां भी सम्यक्त्व के साथ नहीं आ पाई, इसलिए स्त्री पर्याय में आई, मिथ्यात्व के साथ आई। ये कौन सा मिथ्यात्व? भाव मिथ्यात्व। और पूर्व भाव में भले ही आयतन को भजा हो उसका कोई महत्व नहीं होता, अनायतन को भजा हो उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन मरते समय अगर सम्यक्त्व भावों के साथ मरण नहीं किया है, अनंतानुबंधी ये सम्यक्त्व घातक 7 प्रकृतियों को जीत कर मरण नहीं किया है, उसका परिणाम है तीर्थंकर की माता होकर के भी आई है तो स्त्री पर्याय में आना पड़ा। और सम्यक्त्व को लेकर के आती तो तीर्थंकर के पिता तो बन सकती थी, लेकिन मां नहीं बन सकती थी। वो आत्मा है जो आ रहा है, वो पिता पर्याय में भी आ सकता है और मां के पर्याय में भी आ सकता है। कौन सा श्रेष्ठ है? पिता की पर्याय श्रेष्ठ है। उसके लिए भी क्या चाहिए? सम्यक दर्शन ही चाहिए। और ऐसा एकांत नियम नहीं है, तीर्थंकर की पिता होने वाला भी मिथ्यात्व के साथ आ सकता है, और मां बनने वाली मां भी मिथ्यात्व के साथ आ सकती है। लेकिन इनके गर्भ से तीर्थंकर तब तक गर्भ में नहीं आते जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। इसके लिए भी प्रमाण है। आप रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव उच्च कुल में ही जन्मता है, नीच कुल में नहीं जाता।